पारिस्थितिकीय तंत्र। पारिस्थितिकीय पिरामिड संकल्पना के जनक चार्ल्स एल्टन माने जाते हैं, इसीलिए इसे एल्टन पिरामिड कहते हैं। यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की कुल संख्या, उनके कुल जीव भार अवलिक जैव भार एवं उनके मध्य ऊर्जा प्रवाह का आरेखीय निरूपण अवलिक प्रदर्शन किया जाए तो वह पिरामिडनुमा रूप धारण शुरू करता है। इसीलिए इसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं, जो 3 प्रकार का होता है। एक में संख्या पिरामिड, इसके द्वारा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पर जीवों की कुल संख्या कितनी है उसकी जानकारी मिलती है। दूसरा यह सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे एक घास मैदान पारिस्थितिक पिरामिड तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा होगा, जबकि एक वृक्ष संख्या पिरामिड का उल्टा होगा। जीवों की संख्या घटती संख्या उत्पादक, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। घास मैदान पर एक वृक्ष पर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी में बढ़ते जाते हैं। तो जीवों की घटती संख्या या जीवों की बढ़ती संख्या। बायोमास पिरामिड या जैव भार पिरामिड, इसके द्वारा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर पर अवस्थित जीवों की कुल बायोमास कार्बनिक पदार्थ की जानकारी मिलती है। दूसरा संख्या पिरामिड के समान यह भी सीधा एवं उल्टा दोनों हो सकता है। जैसे एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड उल्टा होगा, जबकि एक वन पारिस्थितिक का बायोमास पिरामिड सीधा होगा। वन पारिस्थितिकी जैव भार घटता हुआ उत्पादक पिरामिड टर्शियरी में, और तालाब पारिस्थितिकी में जैव बायोमास घटता हुआ। उत्पादक प्लैंकटन, स्मॉल फिश प्राइमरी और ब्लैक हेल। ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसीलिए ऊर्जा पिरामिड केवल सीधा होगा। इसके द्वारा किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर के जीवों के मध्य ऊर्जा प्रवाह की जानकारी मिलती है, जो लिंडमैन के 10% नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर के जीव प्राप्त कुल ऊर्जा का 90% भाग खर्च कर लेते हैं। केवल 10% ऊर्जा उनके बायोमास में संचित रहता है, जो ऊपरी पोषण स्तर के जीवों को प्राप्त होता है। उत्पादक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ऊर्जा की मात्रा घटती हुई। लिंडमैन के 10% नियमानुसार उत्पादक 1000 कैलोरी, प्राइमरी कंज्यूमर 100 कैलोरी, सेकेंडरी 10 कैलोरी, टर्शियरी 1 कैलोरी। पारिस्थितिकीय उत्पादकता इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, जीपीपी और एनपीपी। एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस श्वसन क्रिया के दौरान मुक्त ऊर्जा। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में प्रकाश पोषित, रसायन पोषित में प्राथमिक उत्पादक को प्रभावित करने वाले कारक। एक में सौर प्रकाश, दूसरा भोजन, तीसरा मृदा की गुणवत्ता, चौथा नमी, पाँचवें भूमिगत, छठा उच्चावाचीय दशा, सातवें वर्षा की मात्रा एवं वितरण। उच्चावाचीय भूजलवायविक दशा। स्वाम्प दल क्षेत्र स्वाम्प। एक में सकल प्राथमिक उत्पादक, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, एक निश्चित समय में और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पौधों के द्वारा निर्मित और संचित भोजन की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। दूसरा निवल प्राथमिक उत्पादक, एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा। प्राथमिक उत्पादक के प्रकार। एक में प्रकाश पोषित प्राथमिक उत्पादन में हरे पौधे, दूसरा शैवाल, तीसरा फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा रसायन पोषित प्राथमिक उत्पादक। यह महासागर के उन क्षेत्रों में होता है जहाँ सौर प्रकाश की पहुँच नहीं होती है। वहाँ ऊर्जा के रूप में सल्फर जीवाणुओं के द्वारा हाइड्रोजन सल्फाइड CO2 और O2 को संयुक्त करके ग्लूकोज और सल्फर के यौगिकों का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक और उसका वितरण। एक में सूर्य प्रकाश की पहुँच, दूसरा उपलब्ध सूर्य प्रकाश को भोजन में बदलने की पादप की क्षमता, तीसरा वर्षा की मात्रा और उसका वितरण, चौथा वायुमंडलीय आर्द्रता, पाँचवें भूमिगत जल का स्तर, छठा मृदा की गुणवत्ता, सातवें उच्चावचीय दशाएं रिलीफ कंडीशन। उपरोक्त भूजलवायविक दशाएं पृथ्वी पर एक समान नहीं है, इसीलिए पारिस्थितिकीय
इसीलिए पारिस्थितिकी उत्पादकता भी सर्वत्र सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी को पारिस्थितिकी उत्पादकता के दृष्टिकोण से 3 वर्गों में रखा गया है। एक में उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता का क्षेत्र, एक में विषुवतीय वर्षावन, दूसरा प्रवाल पारिस्थितिकीय तंत्र, तीसरा दलदल भूमि, चौथा ज्वार नदमुख इक्ष्वाकुडी, पाँचवें आर्द्र भूमि, छठा मैंग्रोव। दूसरा मध्यम पारिस्थितिकीय उत्पादकता के क्षेत्र, एक में घास मैदान, दूसरा झील और नदी, तीसरा शीत जल उद्वेलन क्षेत्र कोल्ड वाटर अवेलिंग जोन। यह घास मैदान यह 2 प्रकार के होते हैं, एक में उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्ण कटिबंधीय घास। उसमें ब्राज़ील, कंपोज, वेनेजुएला, लानोज, अफ्रीका, सवाना। और शीतोष्ण में मध्य स्टेपी, मध्य एशिया और प्रेरी, यूएसए प्लस कनाडा, पम्पास अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स में ऑस्ट्रेलिया, कैंटेबरी में न्यूजीलैंड। शीत जल उद्वेलन, स्थल पर शीत जल उद्वेलन और सागर में स्थलीय सागर समीर। निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता के क्षेत्र, एक में टुंड्रा एवं अल्पाइन, दूसरा मरुस्थलीय क्षेत्र, तीसरा सतत रूप से हिमच्छादित भूमि। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, बायोटिक सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन। नग्न चट्टान पर काई लाइकेन पायोनियर, काई लाइकेन से झाड़ी, झाड़ी से वृक्ष, वृक्ष से समूह अवस्था, समूह अवस्था से वर्ण अवस्था या चरम अवस्था, सीरी अवस्था कहल जाइ छै। टेरिस्टोरियल सक्सेशन। न्यूडेशन से प्रवासन, इन्वेजन आक्रमण, प्रवासन से प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा से प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया से अवस्था, अवस्था से चरम समुदाय। प्रतिस्पर्धा में प्लेस जगह के लिए, संसाधन के लिए, जीवन के लिए संघर्ष योग्यता। पारिस्थितिकी अनुक्रमण, एक में यह विकास की क्रमिक प्रक्रिया को व्यक्त करता है चूँकि यह विकास की प्रक्रिया जैविक समुदाय से संबंधित है। दूसरा, इसीलिए इसे जैविक अनुक्रमण भी कहते हैं। तीसरा, अनुक्रमण की प्रक्रिया में एक चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है तथा यह हजारों वर्षों की प्रक्रिया के परिणाम है। पाँचवें, अनुक्रमण में संक्रमणकालीन अवस्था को सीरल अवस्था या सीरियल स्टेज कहते हैं। अनुक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सक्सेशन 2 प्रकार के हैं, एक में अवस्था के आधार पर, दूसरा क्षेत्र के आधार पर। तीसरा, अवस्था के आधार पर, एक में प्राथमिक अनुक्रमण, द्वितीय अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण में जहाँ पहले कोई वनस्पति न हो पर और नए सिरे से वनस्पति का विकास हो तो उसे प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे एक में अभिनव जलोढ़ निक्षेप, दूसरा अभिनव बालू का स्तूप, तीसरा अभिनव लावा प्रवाह का क्षेत्र, चौथा नवीन उमाजित सागर नितल। द्वितीय अनुक्रमण जहाँ पहले वनस्पति रही हो परंतु प्राकृतिक या मानवीय कारणों से समाप्त हो जाए और नए सिरे से वनस्पति का पुनः विकास हो तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। द्वितीय अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में जल्दी होता है, जैसे वनाग्नि का क्षेत्र, सूखा प्रभावित क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, झूम कृषि का क्षेत्र के आधार पर अनुक्रमण। धरातलीय अनुक्रमण, जलीय अनुक्रमण। धरातलीय अनुक्रमण, जब अनुक्रमण स्थल पर हो तो उसे धरातलीय अनुक्रमण कहते हैं। धरातलीय अनुक्रमण से नग्न चट्टान से काई मास लाइकेन झाड़ी की अवस्था, झाड़ी से वार्षिक वनस्पति की अवस्था, फिर मूल गुल्म अवस्था से चरम अवस्था। जलीय अनुक्रमण, यदि अनुक्रमण जलीय क्षेत्र में होता है तो उसे जलीय अनुक्रमण कहेंगे। जैसे फाइटोप्लैंक्टन से आवृत्त बीजाणु से जल वाले जलोद्भिद घास, जलोगी से जलीय पादप। अनुक्रमण की अवस्था, न्यूडेशन, यह नवीन समुदाय पायोनियर आने की प्रक्रिया है। प्रवासन, न्यूडेशन के क्षेत्र में बाहरी प्रजाति के प्रवेश, प्रतिस्पर्धा, स्थान और संसाधन के लिए आगंतुक और आक्रमणकारी समुदाय के मध्य की प्रतिस्पर्धा। प्रतिक्रिया में, इस अवस्था में आगंतुक समुदाय अपने पर्यावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगते हैं। स्त्रीकरण, इस अवस्था में एक चरम समुदाय का निर्माण होता है जिसे जलवायु चरम समुदाय भी कहते हैं। जैव भू रसायन चक्र, एक में इसे पोषण चक्र भी कहते हैं, इसे खनिज चक्र भी कहते हैं, इसमें गैसीय चक्र भी शामिल है। चौथा, इस चक्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल है। पाँचवें, कुछ अपवादों के भी अतिरिक्त इसमें जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों ही शामिल है। छठा, समस्त चक्रों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। गैसीय चक्र में जल चक्र, CO2 चक्र, O2 चक्र, N2 चक्र पूर्ण चक्र है। अवसादी चक्र में सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र अपूर्ण चक्र है। सातवें, प्रत्येक चक्र में 3 प्रक्रियाएं होती है। एक में परिग्रहण, संग्रहण, विमुक्ति।
जल चक्र वाटर साइकिल। जल चक्र वाटर साइकिल जल भूमिगत जल बादल से बरसन में भूमिगत जल भूमिगत जल से वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन, वर्षा जल का वाष्पीकरण, महाद्वीपों की अर्धवायु का महाद्वीपीय और प्रवाह, जलाशय से वाष्पीकरण, नदी या सरिता से वाष्पीकरण, समुद्री जल का वाष्पीकरण, सागर से वाष्पीकरण, फिर बादल बने बादल से फिर वर्षा। सी लेवल कार्बन चक्र वायुमंडलीय CO2 में जैविक उत्पादन ज्वालामुखी विस्फोट से CO2 का जन्म हो, जीवाश्म ईंधन से दहन से CO2, वनस्पति के श्वसन से, वनस्पति द्वारा प्रकाश संश्लेषण से, ज्वालामुखी विस्फोट से, जीवाश्म ईंधन के दहन से, वनस्पति श्वसन से, वनस्पति द्वारा प्रकाश संश्लेषण से CO2 वापस आबै छै पृथ्वी पर, और प्राणी श्वसन से CO2 जाइ छै मृदा द्वारा आत्मसतीकरण, सागर CO2 + H2 से लेवल कार्बनिक अम्ल, जैविक उत्पादन, जीवाश्म ईंधन, नाइट्रोजन साइकिल वायुमंडलीय नाइट्रोजन साइकिल वायुमंडलीय नाइट्रोजन साइकिल वायुमंडलीय नाइट्रोजन से जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जैविक नाइट्रोजन के अमोनियाकरण से अमोनिया बने छै, अमोनिया से नाइट्रीकरण के बाद नाइट्रेट एवं नाइट्राइट बने छै वनस्पति के लिए, फिर नाइट्रेट एवं नाइट्राइट के विनाइट्रीकरण से वायुमंडलीय नाइट्रोजन बने छै। चक्र में नाइट्रोजन का आगमन प्राकृतिक रूप में जल ज्वालामुखी उद्गार से विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया से नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से जैविक पदार्थों के अपघटन से नाइट्रोजन स्थिरीकरण फिक्सेशन की प्रक्रिया में वह प्रक्रिया जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं और बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा मृदा में लाए जाते हैं उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक में जीवाणु बीजीय पादप जीवाणु में राइजोबियम एजिटोबैक्टर क्लस्ट्रिडियम फ्रैंकिया बीजीएम एनाबिना नॉस्ट्रक बीजीय ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाबिना नॉस्ट्रक फ्रिबुलेरिया ओलोसिरा ग्लायोट्रैकिया, पादप में फलीदार लैंग्वेज जुराइना एलन्स एजोला साइकड सियारियल उष्णकटिबंधीय घास। अमोनियाकरण एक में यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। नाइट्रोजनेट एंजाइम की सहायता से एजेटोबैक्टर और आर्किया द्वारा जैविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है। नाइट्रीकरण जैविक अमोनिया का नाइट्रोसोमानास जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में और नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है जो पादप के लिए उपलब्ध होता है। यही नाइट्रेट जैविक अमोनिया का नाइट्रोसोमोनास जीवाणु द्वारा नाइट्राइट में और नाइट्रोबैक्टर द्वारा नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है जो पादप के लिए उपलब्ध होता है। यही नाइट्रेट पादप के द्वारा ग्रहण किया जाता है जो आहार श्रृंखला में प्रवेश कर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में कार्बनिक नाइट्रोजन के रूप में पाया जाता है। विनाइट्रीकरण वह प्रक्रिया जिसमें मृदा के नाइट्रेट पुनः नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में ला दिए जाते हैं उसे विनाइट्रीकरण कहते हैं और यह कार्य थायोबैसिलस सस्टिटिवनस डिनाइट्रीकरण यह प्रक्रिया जिसमें मृदा के नाइट्रेट एवं पुनः नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में ला दिए जाते हैं उसे विनाइट्रीकरण कहते हैं और यह कार्य थायोबैसिलस स्यूडोमोनास जैसे जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है।
ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन चक्र। चक्र में ऑक्सीजन का आगमन पौधे के प्रकाश से संश्लेषण से ज्वालामुखी के उद्गार से ऑक्सीजन खनिजों से न्यूनीकरण से चट्टान सागरीय जीवों के प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का खर्च और उपयोग जीव जंतु श्वसन। ऑक्सीजन का खर्च और जीव जंतु श्वसन दहन कार्य में खनिजों के ऑक्सीकरण। अवसादी चक्र, सल्फर चक्र। चक्र में सल्फर का आगमन चट्टानों के अपक्षय, वेदरिंग अपरोक्ष से ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया से सल्फेटी परतों के प्रयोग से जैविक पदार्थों के उत्पादन से चक्र का संपादन। इन विभिन्न स्रोतों से आया हुआ सल्फर अब मृदा में आता है तो वनस्पति उसे सल्फेट आयन के रूप में ग्रहण करता है। वनस्पति की यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है। वनस्पति से यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है और जब उत्पादक विभिन्न वनस्पति से यह विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है और जब उत्पादक में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है तो उनके बायोमास में उपस्थित जैविक सल्फर को जीवाणुओं के द्वारा मृदा में ला दिया जाता है। सल्फर को सल्फेट आयन में बदलने का कार्य एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा के द्वारा किया जाता है। दूसरा फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल चक्र में फास्फोरस का आगमन में चट्टानों के अपक्षय से, दूसरा फॉस्फेटी उर्वरकों के प्रयोग से, तीसरा जैविक कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से दूसरा चक्र का संपादन। एक में वनस्पति से मृदा से ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं जो वनस्पति से अन्य उपभोक्ताओं के शरीर में प्रवेश करता है। दूसरा फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फेट में पेनिसिलियम फ्यूजेरियम जैसे जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। अन्य अदर पीपीटी अधिपादप एपीफाइट्स अमरवेल। पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार जलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में स्वच्छ जल पारितंत्र जिसमें लवणता 5 ppt से कम है। स्वच्छता लैंड के अंदर